हेलो फ्रेंड्स। ये मैं जो मेरा केस चल रहा है, जो हरिजन एक्ट, झूठा हरिजन एक्ट, जिसमें मैं खुद ही अपनी तरफ से जिरह कर रही हूँ। तो उसमें जो है कि इतना कुछ होने के बाद हर तरफ से निराश होकर 4-5 केजी मैंने जितना पेजेस है उतना भी मैंने आवेदन लिख कर भेज कर उसका एक्नॉलेजमेंट का रिकॉर्ड रख के, इतना फोटो वीडियोस बना के, उसका प्रिंट करवा के, तमाम जगहों पे भेज कर, फिर उसका रिसीविंग रख के मैंने इतनी मेहनत के बाद 2022 से, मैंने 21 सितंबर 2022 से लेकर आज तक बहुत परेशान हुई मैं, और कहीं पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हर जगह दौड़ते लास्ट में जब कोर्ट में आया तो मैं इसी मैंने एक उम्मीद में थी कि यहाँ पर आकर कम से कम फेयर सुनवाई होगी। कोर्ट में तो नहीं होता है, कम से कम जज तो अभी तक बिका हुआ नहीं रहता है, बहुत रेयर केसेस में रहता है। लेकिन ये मैंने कहिए कि कुत्ता का जगह है। यहाँ पे सब बिकायल है, यहाँ पे सबकी माँ भी बिकती है, बीवी भी बिकती है, बेटी भी बिकती है। घर में बेटी पैदा होती होगी, पोती होती, तो सब कहता होगा बाहर रंडी खाना चलाने की कोई रंडी पैदा होगी। तो यहाँ इस तरह का माहौल, क्योंकि हम कोर्ट में गए तो वहाँ जजो बिकायल था। हालांकि ये मैंने कई बार हमको ये लगा, देखिए कोलकाता से आ रहे हैं, कहीं से मुंह फाड़ के आप समानता करके अपना मुंह ऊंच कर लीजिएगा, तो हर जगह कोई सबूत इकट्ठा करके नहीं वीडियो दिखाते रहता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस इतने 2022 के पहले कोलकाता में जितना रहा है, कॉलेज लाइफ में, बचपन के लाइफ में, कभी भी इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। ठीक है, वहाँ भी जो भी बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो वो बिहारी रिलेटिव्स, बिहारी फैमिली, बिहारी लोगों के बीच में ही रहा। हाँ, वहाँ पे 4-5 लोगों के बीच ही मेरी जिंदगी त्रस्त थी। उसके बाद यहाँ जब मैं आई हूँ तो वो ट्रेलर का पूरी फिल्म दिखाया गया मुझे। तो ये कोई बात नहीं है, वहाँ पे अभी भी कोलकाता में आपको नहीं भी तो मैंने कही कि 60-40% का अंतर कर लीजिए कि अच्छे और बुरे लोगों में। लेकिन एकदम 99.9% लोग जो चुतिया हरामखोर रहेंगे वो बिहार में आपको मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। तभी ये इतना पिछड़ा है। तो उसका एक नमूना ये मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे तो लोग क्या जानते हैं कि थूक देता है कहीं, कहीं पे पैर रख देगा, उठने बैठने का कोई सहूर नहीं, सफाई की कोई वो नहीं, इनका मन चरित्र सब गंदा है। जज जो है ये 4-5 बार मैं देख चुकी हूँ। मुझे लगा कि चलो कभी कभी टेम्परमेंट, वहाँ पे ऐसा भी हो चुका है कि बड़े बड़े पदाधिकारी से मैं मिली कई बार, तब उम्र भी कम थी, तो वो जानते थे कि लड़की बड़ी ईमानदार और बड़ी स्पष्टवादी है। तो थोड़ा सा मुझे उकसाने के लिए, बच्ची थी तो उकसाने के लिए कुछ कुछ बातें करते थे, मैं गुस्सा करती थी। उसके बाद फिर मेरे ही पक्ष में फैसला सुनाते थे मुस्कुराते हुए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि टेम्परमेंट चेक कर रहे हैं इतने बड़े, ये टेम्परमेंट चेक करेगा, इसका इतना खोपड़ी है टेम्परमेंट चेक करने का। ये सब जज, पुलिस वाला, ये सब हाँ, अपना घर की लुगाई बेच बाच के तो ये सब पद भी पाता है और जिंदगी भर चलाता है। आप पूछिएगा कि किस लिए, क्योंकि उस पोस्ट पर भी तो है ना, साला नौकरी तब पाता है करप्शन से। हाँ, उतना जितना करप्शन में इसको जो मैंने नौकरी पाने के बाद भी जो सहूलियत मिलता है, तो इसका पेट दरिद्र का है ना। भगवान इन लोग को श्राप दिए हुए कि निर्शंसी तो निर्शंसी ही मरेगा। इसको कितना भी सहूलियत दे दो, ये चपरासी हो कि नाइट गार्ड हो कि डीएम हो कि जज हो, ये साला का मैंने हाथ फैले रह जाएगा, मर जाएगा। इस साला पेट में नहीं भरता है, मन में नहीं भरता है। तो इनका हम 3-4 बार मैंने, और इतना वाहियात, जैसे बद्री चौपाल का हम जिला कर रहे थे, तो ये इतना डिस्टर्ब किया ये जज जो अभी प्रेजेंट में है, जिसका फोटो अब नहीं है, फोटो दिखा रहा है किसी और जज का। हम जब चेक करने के डेट और मैंने फोटो देखा तो मन ही मन खुशी हुआ कि चलो पीछा छूटा। ये जब बद्री चौपाल से हम जिला कर रहे थे तो ये जज के हमको बोल रहा है कि बहुत डिस्टर्ब किया। तो हम 1-2 सेकंड माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, 1-2 सेकंड रुके, क्योंकि मैंने तो LLB नहीं किया ना, मैं तो प्रैक्टिस करके नहीं आई हूँ ना। तो उसमें जज क्या करता है, जज का क्या है कि यदि न्याय करने का इंटेंशन होगा ना, तो चाहेगा कि हम इस घटना को पूरी तरह से, हमारे परिदृश्य को हम यहाँ बैठे बैठे देखें। और हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फोटो, वीडियोस, अपनी बातों, उदाहरण, शब्दों से हम उनके सामने इस चीज को दिखाएं। क्योंकि कोर्ट जाता नहीं है, जज जाता नहीं है कि हाँ राही का वो चारों तरफ ढूकेगा, घूमेगा क्या। इसी का गुमान पदाधिकारी, ये पदाधिकारी सब दिखाता था कि हम जो रिपोर्ट देंगे उसी पर ना कोर्ट आपका ये फैसला देगा। लेकिन तू अभी हग डायपर में बैठ के हग, तू बिहार में है ना, यही कुल बुलाते, यही पैदा हुआ, यही मर गया। तो ये जो जहाँ 3 फुट का सब रहेगा ना, तो 3.5 फुट का जो सोचेगा हम कि लंबू है, तो वही औकात है तुम्हारा। ये बद्री चौपाल, ये जितना है यहाँ पे जो BRC में बैठल रहता है तुम्हारा मनोज राय, सुजीत झा, ये सब के सामने काबिल का लंगड़ी बनेगा तुम। अभी तक आदमी से पाला नहीं पड़ा है ना, एक इंसान
आए सही दिमाग वाला, तो पूरा बिहार में तुम्हारा एक तो कुत्ता बिलाई सब उठ के कब्र से भौंकने लगा, कुत्ता के इससे अपनी औकात दिखाने लगा, और हगा दिए पता दिए बढ़िया से बस पेल दिए, जब बाप बाप कर रहा था। अभी तक कितना बाप बाप कर रहा है। तो ये चीज है तुम्हारा, अभी तक आदमी से पाला पड़ा नहीं है। तो ये कहता था कि हम जो रिपोर्ट देंगे उसी पर न होगा। और दूसरा गुमान ये था कि बाप जने में सोचा नहीं था कि कोई महिला, अब पुरुष का तो औकाते नहीं है, पुरुष किन्नर प्रजाति का पुरुष, तो उसका तो औकाते नहीं है, पूरी पूरी पाते रहता है। तो ये सोचा भी नहीं था कि कोई महिला अकेले खड़ी होकर जज के सामने कोर्ट में अपना कर लेगी। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ के लिए बड़ी बात है। ये अद्भुत है ना, ये अद्भुत राज्य ही अद्भुत है। माने हम बोलने लगेंगे तो ये दूसरा डायरेक्शन में चला जाएगा और वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो चीजें हैं कि तो ये लोग सोचा था कि मेरा ही वकील रहेगा, मेरा ही वकील रहेगा। तो फिर स्क्रिप्टेड डायलॉग बोल बोल के सब जज यहाँ सब LLB किया रहता। आपको बिहार में जो एक्सपीरियंस माने हैं यहाँ पे आएगा, सारा कुत्ता बिलाई सारा, हमको लगता है मैट्रिक करने के पहले ये लोग LLB कर लेता है। ये हर कोई सारा पान बेचने जाए, पान बेचने वाला भी था, कहे कि हम LLB कैले हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं लेकिन LLB, यहाँ सब LLB किए रहता है। भगवान जाने कथी है। एक मैंने उसके बाद विधायक और नेतागिरी और पत्रकारिता करते रहेगा। तो इसीलिए चलता है ना, स्क्रिप्टेड पे चल जाता है इनका। तो हम जब अपना केस लड़ने लगे तो जज तक का माने अब नकाब उतर रहा है, इनका खाल उतर रहा है। जो माने बाकी सोचिए कि हम RTI से कुछ इकट्ठा किए, चाहे फोटो वीडियोस बनाओ तो दूसरी बात है। हाँ, मैंने ईमेल भेजा, उसको हम देंगे। खुद जो चार्जशीट पुलिस ने तैयार किया है 52 पेज का, उसमें तमाम कमियां हैं। सिर्फ वही पढ़ के तमाम आदमी जान जाएगा कि अरे ये तो झूठा चार्जशीट है, ये कैसे हुआ। उसी में 10 माने गलती आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा। बाकी चीज तो सब इकट्ठा करने का दूसरी बात है। ये है हालत। लेकिन उसके बावजूद जो है जज का एक इंटेंशन होता है, तो हाँ हमको ज्यादा सपोर्ट करेगा कि हाँ एक इंसान है जो अपने खुद से कर। हम बोल रहे हैं कि नहीं सर ये ऐसे है, जज ऐसे ताक रहा है। शुरू में हमको लगा कि भाई ऐसे ताक रहा है क्योंकि आश्चर्य कर रहा हो कि हाँ पुलिस कैसे इतना ये किया। नहीं, वो तो सोच रहे हैं कि जवाब हम कैसे दें, इनका बात कैसे काटे। हमको बोल रहा है, जबरदस्ती मेरे ऊपर इम्पोज कर रहा है कि आप सरकारी वकील लीजिए, फोर्सफुली, वो भी स्क्रिप्ट रहेगा। अरे जजेस जब भी कायल है तो सरकारी और अथी का निजी क्या। तो हम आपको दिखा रहे हैं, हम ज्यादा टाइम में नहीं लेंगे। देखिए हम बता रहे हैं हुआ क्या कि लास्ट टाइम अभी जो मैंने डेट गया है उसमें हुआ कि 29 अक्टूबर को मेरा डेट गया है। 29 अक्टूबर को 5वां मैंने जैसे बद्री चौपाल जो है हेडमास्टर, वो कहा कि हम नहीं बुलाएंगे। अब हुआ क्या, देखिए कि हम लोग जब 29 अक्टूबर 28 अक्टूबर को छठ पूजा था यहाँ पे, उसके बाद जो बाहर से भी आते हैं उनका क्या होता है कि छुट्टी रहती है, फिर दूसरे दिन ही निकलना पड़ता है। तो बस ऑटो में काफी भीड़, जो हम कभी सोचे नहीं थे। यहाँ पे ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम हमको एक बस छोड़ना पड़ा, इतनी भीड़ थी, सीट ही नहीं मिली। 2 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा तो यहाँ जाने में लगता है, फिर वहां से आप ऑटो पकड़ो तो फिर मैंने करीब 20-30 मिनट लगता है वहाँ पे कोर्ट पहुंचने में। तो बस का भी थोड़ा सा ना, जो जहाँ पे जाके स्टैंड पे रुकती है, यहाँ से मेरे जहाँ से हम पकड़ते हैं घर के पास से, तो दरभंगा में जहाँ पे जाके रुकती है वो स्टैंड थोड़ा चेंज हुआ है। वो माने जहाँ पे रुकती है वहीं से उतर कर आपको एक माने ऑटो स्टैंड है वहां से मिल जाएगा। लेकिन चूंकि छठ था तो वो मिला नहीं, ठीक है। और मेरे पैर में शू वाइट हो गया था, तो हम थोड़ा सा रुके कि हाँ ठीक है मिल जाएगा। हाँ, हमको नहीं अंदाजा था, पीछे से भी बैक से भी आ रहा था, जो दूसरे स्टैंड से पीछे वाले स्टैंड से वो आते जा रहा था ऑटो, तो हमको लगा कि उसमें से भी मिल जाएगा। नहीं, उसमें से भी नहीं। कल वहां पे मैं 15 मिनट रुकी क्योंकि मेरे पैर में शू वाइट हो गया था। तो उसी बस में बद्री चौपाल भी था, वो आगे निकल गया और रनिंग उसके मैंने 10-15 मिनट आप चलो, उसके बाद फिर आपको रनिंग में मिल जाता है। मैंने 10 मिनट चलो, उसके बाद रनिंग में आपको ऑटो और एक मैंने स्टैंड है वहाँ, स्टैंड नहीं है, रनिंग में मिल जाता है। तो हम वहाँ पे जो स्टैंड के लिए हम रुके हुए थे तो नहीं मिला, तो फिर हम ये थोड़ा मैंने लंगड़ाते हुए गए और वहाँ पे रनिंग में हमको मिल गया। वहाँ भी थोड़ा देर हमको रुकना पड़ा। तो इतनी ही देरी में वो बद्री चौपाल मेरे से आगे पहुँच गया कोर्ट में और हम पीछे में पहुँच गए। उतने में ही सुनवाई उसका जो भी कहना था हो गया। मैंने सोची कि अंतर होगा 20, बहुत ज्यादा तो आधा घंटा का रख लीजिए, उतने में हो गया। और जब हम अंदर गए तो हाजिरी जो देना था पेशकार के पास, जो आज आप आए हैं प्रेजेंट का जो होता है, वो एक फॉर्म होता है, उसको हम भर के देने गए तो पेशकार था नहीं वहाँ पे।
उधर से सरकारी वकील हमको बोल रहा पिछले डेट में आप क्यों नहीं आए थे, पिछले डेट में हम एब्सेंट थे, और उसके पहले भी डेट में माने हम तो अकेले कर रहे हैं अपना जीरा, और वहां पे सब एक टीम है, ठीक है, सब बद्री चौपाल सबका दमाद है। तो कोई माने आस पास का जैसे किसी को खबर दे दीजिए कहने का, ऐसा तो सहूलियत तो बहुत मिल जाता है, इनके चक्कर में चलो, इनके जो घुमा रहे हैं इनके ब्रेन वॉश में चलो, उंगली पकड़ पकड़ के चलाएंगे, आप चलोगे तो बहुत सारे लोग आपकी हित ऐसे मिल जाएंगे। अब नहीं मिलता है, अब फोन करने पे नहीं, अब पहले तो रात में 11 बजे 12 बजे तक फोन करता था, अब झड़ुआओ गड़ियाओ तब भी करेगा। लेकिन किसी का जेल जाने के पहले तक कोई हितैषी हमको एक वकील नहीं दिया, कल दे देंगे, उसके बाद हम जेल भी चले गए, ठीक है। उसमें से हितैषी में से कितना जो कोई ना बेलर बना, ना कोई बेल का पैसा दिया, ना कुछ ऐसा जो देना था जो एक टीम, और बाकी जो है वो साइड हो गया। बाप रे बाप, हम जेल में आपसे मिलने नहीं गए, हम आपको उस हालत में देख नहीं सकते थे, वो चालाकी वाला बतियाना जो होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे आपको नींद नहीं आती है, काश मैं भी लड़की रहता तो आपको आके मैं सुला देता, इतना कलेजा फट रहा था। लेकिन यदि कहते कि नहीं मेरे बिहाफ में आप लेटर लिख दो, नहीं मेरे साथ चलो, हम एसडीओ से एसडीपीओ से बात कर रहे हैं, जो कहता है ना कि बहुत चिल्लाती है, क्योंकि अपने तो है बेटी 14 साल, अपने तो साला मतारी 14 है, साला मतारी चौध है, मादर चौध, तो ये सब चोर छोटा साला कुत्ता का मीट खाएगा, साला नचनिया के साथ लंगटे कमड़िया ही रहेगा, तो वो सब प्रजाति का आदमी सब है, सब आवागा जात, तो ये मेरे ऊपर कुछ कहे, कुछ तो कहेगा ना, हरामखोर, तुमको गाली नहीं देगा तो कहते पूजा करेगा तुम्हारा, तुम माँ के पेट से योनि से लेकर आया है तुम अपना पदवी, जो तुम बैठा रहेगा, नहीं जमींदार का बेटा पैदा होता है तो होता है कि ये जमींदार ही बनेगा, इसका पूरा प्रॉपर्टी है, ये जमींदार है, राजा का बेटा पैदा होता है तो हाँ राज्य का दूसरा राजा यही है, तू है, तेरा बेटा एसडीओ का बेटा एसडीओ बनेगा, एसडीपीओ का बेटा एसडीपीओ बनेगा, ये लिखल है, तो तुम्हारा जो संवैधानिक पद पे बैठा रहता है उसके साथ कोई ड्यूटी है ना, ये कौन बताएगा, तेरा बाप। तो ये सब नौटंकी ये सब करता है यहाँ पे। तो हुआ क्या कि हम जब वहां पहुंचे तो हमको बोलता है, हम गेट पर जब थे तो हमको सरकारी वकील का फोन आया ना, हम उठाए नहीं क्योंकि हम गेट पर ही थे गए, तो हमको बोलता है आप पिछले डेट पे आए क्यों नहीं थे, तो हम बोले तो आए क्यों नहीं थे, मेरी तबीयत खराब थी, आपका हम पहले भी बोल चुके हैं कि आपका ना ईमेल आईडी है ना आपका फोन नंबर कोई काम करता है, तो आप तो कुछ उपाय बताए नहीं हमको, हम आपसे ये भी पूछे कि आपका फोन नंबर ले सकते हैं यदि कभी ऐसा हो जाए इमरजेंसी, तो आपने कहा कि नहीं, आपका पेशकार बोला नहीं, तो कहा कबूतर जा से हम चिट्ठी भेजेंगे। अब जितने देर हम गए ना तो बद्री चौपाल से ये हो गया था कि वो बोल दिया था कि हम और नहीं बुलाएंगे, 5 गवाही बुला के खड़ा था कॉर्नर में कि अब हम नहीं बुलाएंगे बोल के खड़ा था, और जज जो है दूसरा जो केस अपना देख रहा था, जो कटघरा होता है ना जिसमें बहुत सारे अपराधी बैठते खड़े रहते हैं, खूंखार अपराधी जो भी होते हैं, जो हाथ हो तो उसका रहता है हथकड़ी में, तो उसे बदकुचन कर रहा था। जैसे ही हमको सरकारी वकील बोला कि आप ये लास्ट डेट पे क्यों नहीं आए थे, तो जज मेरी तरफ घूम गया, हाँ हुलुकना जैसे नहीं होता वैसे, हाँ कहीं नहीं आए थे, ऐसे ही बोलता है यहाँ पे। पेशकार भी बोलता है, ये जो टाइपिस्ट है वो हमको प्रेस्टाइज कर रहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं कर लेते हैं, तो तू जाके तू लोग का लुल्ली यदि कम होगा, तुम्हारा बद्री चौपाल से उसका होगा, तो जेल में जाके करवाना अपनी लुगाई का, अपनी मतारी का। गाली की बात करता है ना, तुम कभी समझा बंसी तरह ब्रजवासी के दम पे कूदेंगे, वो नहीं आएगा तो हम थर थर कांपेंगे तुम्हारा अमित विक्रम और अथी के बल पे। तुम चुदुर बुदुर तुम सब सारा बौना की तरह झुंड बना के, कुत्ता का झुंड बना के भूं 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 करेगा तो उसका भी लंगड़ी बन जाएगा। यही चिल्ला चिल्ला के सोच रहे कि हमको दबा देगा, हमको डरा देगा। तो फिर हम उसमें हम बोले कि अरे आप ऐसे पूछ रहे हैं, हम तो आपको बोले ना कि ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा था, आप तो कोई उपाय बताए नहीं तब भी है कर रहे थे, हम इस तरह से भी नहीं बोले। तो हमको क्या बोल रहा है कि आपका हम इससे पहले जो 29 अक्टूबर के पहले का जो डेट था 23 अगस्त, उसमें हम एब्सेंट थे, मेरी तबीयत खराब थी। फिर 18 जून को तबीयत खराब थी, 18 जून को जो था, 18 जून के पहले इनका 12 जून को डेट था। 12 जून को डेट इनका जो था, हम दिखा रहे हैं आपको, ये इनका 12 जून का डेट था, ठीक है। उसके बाद ये सॉरी ये यहाँ पे ये 12 जून को डेट था। ये देखिए ये सब में कितना 1-2 महीने का गैप है, इस सब में 1-2 महीने का गैप है।
ये इस दिन को कहाँ गया, 12 जून को ये डॉक्टर का था, ठीक है, डॉक्टर गजीरा हुआ था। और डॉक्टर गजीरा में इनका हम चर्बी उतार दिए थे, इनका जो दिमागी चर्बी जो चढ़ल है ना वो हम उतार दिए थे, झाड़ दिए थे। तो जज उस सब का जो बेटी चौदवा सब है साला हरामखोर कुत्ता का बच्चा साला, जो बदरी चपा से अपनी औरत का इंटरकोर्स करवाता है, नहीं तो उसका जवानी का जिस्म का आग नहीं ठंडा होगा, ये लोग का नहीं होता है खड़ा। तो ये हम डॉक्टर का जीरा किए थे और डॉक्टर का जीरा में इनका हम पानी उतार दिए थे साले का। तो ये क्या किया जबरदस्ती, ये तो सब मिली भगत है सबकी, तो हमको इस डेट पे दे दिया। और ये जून की गर्मी जो थी उसमें हम उसी दिन मेरा बुखार था, हम यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे जाने में हमारे ऑटो और बस मिला के, फिर आने में आपका कोई बीच में उपाय नहीं है। कपड़ा मेरा 3 बार पसीना से भीग के सूखा। हम बोले कि नहीं इतना नजदीक मत दीजिए, तो नहीं हो सकता है। और ये तो जानबूझ के हरामी का हराम ज्यादा एक पिल्लापन किया सरा है, ठीक है। बदरी चपाल का जब तक ये टट्टी नहीं खाएगा तब तक इसका पेट नहीं ना संस नहीं मिलता है। तो ये जानबूझ के किया कि हम नहीं यदि आए, जिस दिन हम नहीं आएंगे, जिस दिन हम एब्सेंट करेंगे, ये रखा था कि इंस्पेक्टर को बुला के, थाना का इंस्पेक्टर जो आया था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, उसको बुला के गवाही कर इस दिन करवा लिया, ठीक है, इस दिन करवा लिया। और मेरे तरफ से ये जो जज है, ये जो जज है अभी का प्रेजेंट का, ये दिखा रहा है उसका, ये हमको मैंने इस दिन का रिकॉर्डिंग उड़ गया। जो टाइपिस्ट है ये जज जो है हमको बोल रहा है कि मेरे तरफ से जीरा करवा दिया। ये कहीं का एक सरकारी वकील खड़ा करके बिना मेरे पावर दिए, बिना मेरे केस की स्टडी किए, और बोल रहा है कि हाँ इस दिन जब हम गए तो हाँ ऐसे होता है, और डांटने की कोशिश हमको कर रहा है। जब हम भी बोले कि ऐसा कहाँ होता है, तो थोड़ा शक पका के थोड़ा सा आवाज धीमी किया, नहीं तो चिल्ला रहा, हमको इतना बताने की जरूरत नहीं है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम कैसे बना है अपनी मोगी के जिसमें से गरमाही लगा के साला, तुम जज है, तुम्हारा जजगिरी निकाल रहे हैं साला, तुम ऑनरेबल जज है साला, दलाल दल्ला कहीं का, अपनी बीवी का मोगी का बस मोगी बिचवा साला। तो ये जो आदमी था ना, ये यहाँ पे हमको चिल्ला रहा है। इससे पहले भी बदतमीजी से आप लोग प्रेमालाप करेंगे, बदरी चपाल का जब मैं ये कर रहा था बोलने नहीं दे रहा था, और हम लोग बैठ के सुनेंगे। हाँ, हमको मैंने 1 सेकंड में रुकने लगे, हाँ, प्रश्न दूसरा करने के लिए, क्योंकि बहुत चंग भौंक रहा था साला कुत्ता की तरह। तो प्रेमालाप करेंगे, तेरी मोगी प्रेमालाप बदरी चपाल के साथ करती होगी, तेरा नहीं होता होगा, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगी, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए तू बदरी चपाल से अपनी मोगी को इंटरकोर्स करवाता होगा। साथ दौड़ते 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 अब भागा जात इस साला, तब है बिहारी की न देख जिसमें काथी है साला, लंगटे कूदेगा, लंगटे नाचेगा, लंगटे कमरिया हिलाएगा, कपड़ा पहले रहेगा, देह का लाज नहीं है ना साला। मर्दावा सब इसलिए साला आधा देह दिखाई देता रहेगा, सब अंग प्रत्यंग सब दिखाई देता रहेगा, कपड़ा लपेटले रहेगा, लुंगी पहनेगा तो फाटल लुंगी, और सभी इसने लंगटी लंगटा, मुंडी ढकले है और पूरा देह उघार रहेगा नीचे का। तो ये सब साला ये सब रहता है जाति का। तो देखिए इसके बाद ये करवा लिया यहाँ पे जीरा, जानता ही था हम एब्सेंट करेंगे, मौका का तलाश में पटाख से कर लिया। उसके बाद ये पेशकार हमको उस दिन कॉल किया था 1 बजे 2 बजे के करीब, आप आए नहीं, आयो आके बैठा हुआ है। तो हम बीमार थे, हम उतना में हम उसका ईमेल आईडी ये खोजते खोजते मेरा आंख दुखिया, कहीं नहीं मिला। हम कैसे इन्फॉर्म करते, जब उसका कॉल नंबर नहीं दिया था कोई नंबर, तो उसका जब कॉल आया हम उठाया तो हम बोले कि तो आप नंबर क्या नहीं दिए, जब ना आपका ईमेल आईडी है ना फोन है। पट से फोन करके भाग गया, पट से फोन करके हरामजादा भाग गया। हम ये भी पूछे थे उसको कि अब नहीं आए हम तो अब क्या होगा, तो फिर दूसरे दिन उनको आना पड़ेगा ये बोला था। अब फोन करके भाग गया। ये इस दिन का कुछ कांडे नहीं है, इस दिन हम नहीं गए थे। तो इस दिन जब गए तो बोला कि पिछले डेट में मैंने इस डेट पे आप कहीं नहीं आए थे, मैंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने हम ही को डांट रहा है। और इस दिन हमको धमकी दिया है कि अगले डेट पे जब आप नहीं आइएगा ना इस डेट पर तो आप पे कार्रवाई होगी, ये जज बोल रहा है। तुम किससे पूछकर हम तुम अपना वकील यहाँ खड़ा किया? जब डॉक्टर से हम जिरा कर रहे थे 12 को तो ये हिंट्स दे रहा था। हम बोले कि आपको जब वो दिखाने गया बदरी चौपाल तो आपने उसका सर्टिफाइड कॉपी भी है, तो आपने पूछा नहीं कि वो चोट कैसे लगा? तो डॉक्टर सकपका के बोली कि हाँ हमको बोला कि मारपीट में। तो मारपीट में हुआ तो आपने उसको पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? मारपीट वाला तो पुलिस केस हो जाएगा ना, आपने कॉल क्यों नहीं किया? तो सकपका गई। तो जज इसको हिंट दे रहा है कि भूल गई ना, भूल गई होंगी, भूल कभी गई नहीं की होंगी तभी ना फिर पुलिस नहीं आया, नहीं तो पुलिस तो आता, तो याद रहना चाहिए था। और ये सिंपल इंजरी हम बोले कि तो फिर आपने तो कहीं रेफर किया नहीं उसको,
तो सिंपल इंजरी आपने लिखा है कि सिंपल इंजरी, तो ये तो लिख रहा है कि 1 महीना बाद मेरे ऊपर हरिजन एक्ट किया, घटना के 1 महीना बाद जब ये आपके पास मेडिकल करवाने गया तो लिखा है कि हम इलाजरत थे, उसका सबका मेरे ऊपर ब्लेम डाल दिया है कि इतना हमको घायल कर दी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का हमको पुलिस चार्ज लगाई है। तो ये आपने तो रेफर तो किया नहीं, उसको सिंपल इंजरी बोल के फर्स्ट एड करके छोड़िए। तो आपको क्या लगा? तो बोल रहे डॉक्टर बोली कि हमको लगा कि ये माने ये है उसका माने नहीं, हमको नहीं लगा कि इतना गंभीर चोट है। तो फिर तब वो यथी इच्छा धरा कि हम 1 महीना तक हम इलाजरत थे, इसलिए 1 महीना बाद हम हरिजन एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जानबूझ के एक साजिश के तहत हरिजन एक्ट किया गया। ये सिंपल इंजरी में वो FIR तभी कर सकता था, वहीं पे पुलिस थाने में जा सकता था, ये नहीं किया। 1 महीना रुकल था और देरी का कारण भी लिखा है, चार्जशीट में देरी का कारण भी है। तो ये कांड है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या चीज है, इसका जो मैंने जो सरकारी वकील है, इसका कोई भाई भतीजा था। ये हमको अचानक से ये जब केस उस हो गया, हमको कोई हितैषी जो ये 500 मेरे आगे पीछे घूम रहा था, उसमें से कोई भी हमको एक भी वकील नहीं दिया। तो एक दिन अचानक जो अनिल सिंह है, इनके पास हमको ले गए थे। और ये अनिल सिंह जो है वो ले गए थे। अनिल सिंह जो पप्पू सिंह अभी अलीनगर से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ने वाला था, जिसको टिकट नहीं मिला, कट गया टिकट। तो उनके एक जीजा है, उनके एक जीजा खेलकूद का टीचर RSS के मेंबर हमारे स्कूल में है। अब ये सारा चटपुटिया सब काबिल का लंगड़ी बनल रहता है कि माने हम कथी नहीं है, माने हम कुछ स्पेशल भगवान का, माने कुछ अलग है कुछ। तो उन्हीं का एक जीजा अलीनगर में है, वो टीचर है, उनकी माने बहन और जीजा दोनों टीचर है। वो लोग मेरा हितैषी बन के आया था। आज तक हमको पप्पू सिंह से मुलाकात नहीं हुई, नेता विधायक से। ये लोग को बाकी सबसे, ये दोनों अनिल सिंह और जो मैंने पप्पू सिंह की सिस्टर थी रीना सिंह, वो भी मैडम है, वो भी टीचर है, नियोजित टीचर है। वो सारा दुनिया से हमको मिलवा दी, अपने भाई से नहीं मिलवाई। बेटा की शादी में बुलवाई, अपने भाभी से मिलवाई, भाई से नहीं मिलवाई। ये सारा कांड हमको बाद में पता चला कि अच्छा ये तो विधायक मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, तो उनको साइड, ये सारा दुनिया से हमको हितैषी बन के कर रहे हैं। तो ये भी कोई वकील नहीं खोज के दिए। तो ये हमको इनसे मिलाने गए थे। एक ठो ये जो सरकारी वकील है, उसका भतीजा, भाई भतीजा कोई था, तो उससे हमको मिलवाने गए। वो मिल के माने बेल के बाद, बेल के पहले नहीं कि मेरा जेल नहीं होता, जेल तो हमको करवाना ही था, जेल हमको दिखाना था। जेल हमको बदरी चौपाल जो इसके मौगी को जिस्म की आग ठंडी करता है लोग का, SDO SDPO DM DO ये सब का, BO TO ये सब, तो जिस्म की आग ठंडी कर रहा है तो उसको हटा देगा तो इसकी मौगी तो किसी के साथ भाग जाएगी, सारा कपड़ा खोल के नाचेगी, कुत्ता से करवाने लगी। तो ये जो लाज बचा के रखा है बदरी चौपाल, तो बदरी चौपाल के लिए लोग उसको बचाने के लिए उससे मेरा पंगा हो गया। तो हमको सजा के तौर पर ये 10 दिन हमको जेल भेजा, जेल से निकाला भी नाजायज तरीके से, भेजा भी नाजायज तरीके से, तो वो हम बताएंगे। तो इस तारीख को इनका जो भाई भतीजा है वो कॉल किया कि आपका कल डेट है, ठीक है। इस तारीख को कॉल, मैंने 1 दिन पहले, कि आपका डेट है कल। तो हम गए, 5 को 4 को किया था, इस तारीख को। फिर हम गए क्या क्या कागज उगज कर रहा था, ये कर रहा था। तो उसके बाद फिर फीस हम दे नहीं रहे हैं, अपने आया था कूद कर, अपने आया था। हाँ, जमानत के बाद मिले थे। ये 2022 की बात है। उसके बीच में हम वकील खोज रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से। फिर अनिल सिंह ये सबसे मेरा मोह भंग हुआ, ये सब, हमको वकील नहीं मिला। इस मामले में एक वकील नहीं मिला। तो अचानक इनका डेट आया कि नहीं आइएगा तो आप पे मैंने कार्रवाई हो जाएगी, बेल टूट जाएगा। तो हम फिर गए, इतना को, फिर इतना को, फिर इतना को, नहीं फीस मांग रहे ना हम फीस दे रहे हैं। तब इनका अनिल सिंह का कॉल आया, अनिल सिंह की वाइफ का, कि आप उनको फीस नहीं दे रहे हैं। हमने कहाँ से फीस देंगे, हम, मेरा तो नौकरी नहीं है ना, हम तो नौकरी छोड़े हुए, सैलरी नहीं है, तो फीस कहाँ से देंगे। बस तो फिर ये माने हम इतना को गए थे और हम जज को बोले कि मेरे पास वकील नहीं है। तो ये छोड़ दिए बेचारे, इनको फीस नहीं मिला, इनको हर डेट पे 500 रुपया चाहिए था, तो हम दिए नहीं। तो हम जज को बोले कि मेरे पास सैलरी नहीं है इस तारीख को, 2024, ठीक है, इस तारीख को, कि हमारे पास सैलरी नहीं है, तो हमको सरकारी वकील दिलवाइए, चाहे हम अपना केस का जीरो खुद करेंगे।
क्योंकि खुद करेंगे कहने पर यहाँ पे मुंह सिकुड़ जाता था। हालांकि असली जज होता तो कुछ नहीं होता, यहाँ एक पैटर्न, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये साला यदि अपने करते ना तो आप विद्वान समझते हो अपने आप को, तो तू विद्वान समझता है रे। तुम्हारा हेडमास्टर जो लिखा है सिटी हॉस्पिटल का स्पेलिंग था कैपिटल सी कैपिटल टी, साला बाप जन्म में उसको सिटी हॉस्पिटल रिटायर कर गया, उसको सिटी हॉस्पिटल की स्पेलिंग नहीं आती। बताओ, सिटी की स्पेलिंग नहीं आती और कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि क्या है सिटी। वो तुम्हारा हेडमास्टर मन के बच्चा को पढ़ा के पूरा जिंदगी में रिटायर कर गया। हाँ, वो खाली चौदह चौदह वाला विद्या पढ़ा है साला। काम सूत्र साला कैसे इंटरकोर्स किया जाता है, कैसे फाड़ा जाता है, कैसे गाभिन किया जाता है, कैसे बच्चा गिराया जाता है। आज तुम्हारा एचएम बन गया, आज तो तुम ऐसे ही, तुम्हारा पुलिस, तुम्हारा रिपोर्टर, तुम्हारा शिक्षक नेता सब वैसने है, आज तुम हमको सिखाएगा। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ कि हम लेटर दिए कि हमको सरकारी वकील भी दीजिए। तो ये हम पहले ही बोले थे कि मैंने हम अपने करेंगे, तो नहीं तो सरकारी का मिल सकता। तो मैंने ठीक है, तो सरकारी ही दे दीजिए सर। तो सरकारी यदि हम देंगे तो फीस नहीं ना लगेगा। तो इनका जो सरकारी वकील जो भाई भतीजा है उसके पॉकेट में तो फीस नहीं गया, माने वो फीसों देंगे और वो हमको कॉम्प्रोमाइज तक केस में ले जाएगा, माने फीस भी नहीं छोड़ेगा। इतना ये लोग चतुर है, माने कॉम्प्रोमाइज तो करवाना ही है, ऊपर से फीस लेगा। तो हम जब बोले कि नहीं है, मेरे पास सैलरी नहीं है, तो ये इस डेट के बीच में जब पचहाड़ा ही हमको प्रतिनियुक्त 1 साल से करके रखा था, मई 2023 से हम नौकरी छोड़ के बैठे हैं एक गबरघाट की तरह साला, कुत्ता के बच्चा जैसा ये सब गबरघाट जुतखोर की पैदाइश से बैठल है। ये सब पे थोड़ा कंठ फूटेगा बंशीधर रजवासी का, अमित विक्रम और दिलीप यादव का। ये बाप जन्म में हक देगा पैंट में, ये सब पे नेतागिरी सब झड़ जाएगा पिछवाड़े से। ये जितना संघा संघी लाइव सिटीज का कंठ सब सिलाई हो जाएगा, सब अंदर में दफन हो जाएगा आवाज। ये सब आदमी ये सब थोड़े बोलेगा, ये सब मौका पर, ये सब मुद्दा पर। तो जितना चुदुर बुदुर ऊपरी झापड़ी जो होता है उसी में कूदेगा। ये सब असली मुद्दा में बोलने के लिए असली मर्द की और पैदाइश न होना पड़ेगा, वो है। तो ये हम आवेदन लिखवाए हमसे सरकारी वकील, कोर्ट में सबमिट करने का नाटक किया। जब हम इतना को पहुंचे, ठीक है, इतना को पहुंचे, तो इतना के बीच में हमको पचहाड़ा से हटा के दूसरे स्कूल का लेटर से विभाग दे दिया। तो ये सोचा क्या था चुतिया कि हम वो विभाग मेरे जो दिया है लेटर बा पचहाड़ा से गिलासपुर स्कूल, तो हम ज्वाइन कर लेंगे और मेरा सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। तो सरकारी वकील का जो भाई भतीजवा जो हमको कॉल किया था उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, उसको हम 5-5 रुपया हर महीने देंगे और स्क्रिप्टेड जो खेला है सरकारी वकील से खेला करेगा, तो इसके भाई भतीजा को मिलेगा पैसा। पैसे का ना दिक्कत हम बोले हैं, तो पैसा हम नौकरी हम स्कूल में ज्वाइन नहीं किए तो फंस गया। हम बोले मूल विद्यालय नहीं दिया हमको, तब भी गबरघाट, जब तक गाड़ में पीछे से साला का बांस नहीं खचकारा जाए ना, ये साला गबरघाट बिहारी है, इसी बिहारी है। ये सब जात, ये सब ना करतूत इन लोग का गुण है जो बिहारी है साला। तो ये हमको फिर जब हम गए तो हमको नहीं दिया था, माने इस डेट पे हमको सरकारी वकील का नाम पता चल रहा था, नहीं दिया। तो जब हम गए तो जज नहीं था, पता नहीं क्या था उस दिन। तो ये सब बहिष्कार, वहां पे टाइपिस्ट और सरकारी वकील एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। हाँ, तो ज्वाइन नहीं किया, इनका तो लेटर मिला था। तो हम लोग, मैंने लेटर मिला था, जैसे पहलक्के वाला निजी वकील जो प्राइवेट वकील है वही ले लेते। तो अच्छा ठीक है, तो मैंने फिर से तो मजबूरी ना हो गया कि सरकारी वकील देना, तो वो लेटर मेरे पास है। तो हम बोले कि क्या है, इस आज डेट तो आप तो देने वाले थे ना सरकारी वकील का नाम, तो ये नहीं दिया, ये सुअर का पिल्ला हमको नहीं दिया। अब मजबूरी हो गया तो इस डेट को दिया। इस डेट को जब हम गए तो सरकारी वकील वही श्री प्रकांड विद्वान छूट जाता है, प्रकांड विद्वान श्री प्रकाश स्वरूप सिन्हा जी बैठल थे। उनका देह इतना मोटाइल है कि क्रेन से उठाना पड़ता है उनको। तो ये हमको देखे, डेट पर हम जो पहुंचे, अच्छा आप ही श्वेता है, और कागज में जो मैंने वहां पे जो रिकॉर्ड है उसमें दिखाया गया कि इस डेट को हमको मिल गया है। इस दिन जो जज बैठा था, अच्छा आप ही श्वेता है। अब फिर उस दिन 2 गवाह बद्री चौपाल बुलाया था, एक बिल्किस जहां और एक क्या नाम था उसका, मुमताज बेगम। ये दोनों स्कूल की टीचर थी। और मुमताज बेगम का जो जेठ है भैंसा, वो उसी प्रखंड में जिसमें मेरा स्कूल है, उसी प्रखंड में दूसरे स्कूल का मेहरी विद्यालय का वो एचएम है। तो वो शकील अहमद नाम है उसका। तो शकील अहमद ऐसे भी यहाँ पे एसडीओ, एसडीपी और बीडीओ, डीओ ये सब का दलाल है, दल्ला, मिडिल मैन। हाँ, बिछोड़िया जो पैसा लेता देता है, डायरेक्ट लोग नहीं लेता ना, तो उसी के थ्रू लेता है। डायरेक्ट मिल लीजिएगा, काम नहीं करेगा, उसी के पास भेजेगा, शकील अहमद के पास। वो थोड़ा सा उसको लिखने पढ़ने कलम चलाने आता है, तो काबिल का लंगड़ी है।
तो उसी की भाभो है मुमताज बेगम, और उसी की सहेली है उसी स्कूल में बिल्किस जहाँ। अब बिल्किस जहाँ बद्री चौपाल की, मतलब कहिए कि स्कूल भले ना जाए लेकिन बद्री चौपाल के घर में हाजिरी बजाने जरूर जाएगी। तो वो दोनों आई थी। अब बाकी कोई गवाह नहीं आया। फिर डॉक्टर आई, बद्री चौपाल आया, और फिर थाना का ये हुआ। तो इसमें से एक वकील, एक बिल्किस जहाँ का, हाँ, ये प्रकांड विद्वान श्री प्रकाश स्वरूप सिन्हा जीरा किए, और दूसरा का मुमताज बेगम का हम किए। हम बोले कि सर हम नहीं संतुष्ट हुए, तो हम बोले सर हम करेंगे। तो फिर लिखना पड़ा मजबूरी में जज को, हाँ, क्योंकि जज इस रोल में नहीं था, और सोचा कि नीचे में सारा कांड हो जाएगा, डरा धमका के इनको बाला फुसला के, हाँ, उसको नहीं इसमें अपना चेहरा उघाड़ करना पड़ेगा, अपनी औकात अपनी फितरत नहीं दिखानी पड़ेगी। तो वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है क्या। तो हम बोले कि हम खुद से करेंगे, अकॉर्डिंग टू संविधान है, हमारा राइट है भाई, हम कर सकते हैं अपना केस। तो बेचारा को लिखना पड़ा, तो हमको दे दिया जीरा का। तो हम बिल्किस जहाँ तो छूट गई, मुमताज बेगम का किए, और वही बाहर में खड़ी है। बोले सर जब हम खुद कर रहे हैं तो एक बार फिर से बिल्किस जहाँ को बुला दीजिए, हम खुद से जीरा करना चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं है। तो बोलते जज बेचारे कि नहीं आप इस डेट पे नहीं, आप ना वो सॉरी इस डेट पे हमको इस तारीख को इतना को हम आवेदन दिए थे, इस डेट को हमको मिलना था वकील, इस डेट को, हाँ, हमको वकील का नाम नहीं पता चला। इस डेट को हम फिर गए तो वकील मेरा बैठल था, रिपोर्ट में है कि इस डेट को हमको वकील मिल गया है। तो 1 महीना का टाइम है ना, 1-2 महीना का टाइम है यहाँ पे, तो हमारा तो केस का पूरा हम स्टडी करवा लेते यदि वाकई ऐसा होता। लेकिन ये तो हम गए पहुंचे तो वही बैठल था। हाँ, ये 5 बार को बिल्किस जहाँ का वो रिपोर्ट भी है, सर्टिफाइड कॉपी हम गवाही के लिए है। तो ये मैंने हम संतुष्ट रहे, तो हम हटा दिए कि नहीं हम खुद से करेंगे। क्योंकि अब बिल्किस जहाँ बोल रही है कि हम मेरे सामने मारपीट हुआ, तो पहला सवाल वही होता कि हाथ कौन उठाया, तो वो ना, खैर जो भी हो, तो सीधे कुछ आप किसी दबाव में बोल रही है तो नहीं, तो आप फायदे में बोल रही है तो नहीं, तो कौन हाँ कहेगा, कौन टट्टी खा के बैठा लेके कहेगा कि हाँ हम दबाव में कर रहे हैं, हमको फायदा के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल जवाब। तो हम बोले कि नहीं हम खुद करना चाहते जीरा। तो बिल्किस जहाँ को बोले सर एक बार फिर से, तो नहीं आप मिस कर गई चांस, ठीक है, चांस मिस कर गई। उसके बाद ये डॉक्टर का था, हाँ नहीं, उसके बाद हाँ ये ऐसे बद्री चौपाल का हमको याद नहीं है सर्टिफाइड कॉपी है। तो उसके बाद फिर ये सब होते तो इतना तारीख को डॉक्टर आई। इस बीच में नाटक हो रहा है, मैंने बार मेरे आगे पीछे, मैंने चारों तरफ वकील ही वकील है। मैंने पटना में हम बात की है दूसरे केस के बारे में, विभाग पे केस करना है, मेरा तो पैसा नहीं दिया है, सस्पेंशन 5 महीने का जो तोड़ा, उसके बाद भी ये 2 साल होने को आया, पैसा नहीं दिया, तो वो सब चीज के लिए हमको विभाग पे केस करना है। उस केस को छोड़ो, आपका जो हरिजन एक्ट का है ना, वो कागज लेते क्वेश्चन में डाल देंगे, कहना क्वेश्चन में डाल दूंगा भाई, हम जेल गए हैं इस केस में, हमको क्वेश्चन क्या करवाना है, जेल गए हैं, इसका फैसला होगा, मेरे पास पर्याप्त सबूत है, तो तुम सबूत देखने में क्या फट रहा है तुम लोग का, तुम केस ने किया है बहुत, तो तुम्हारा जजों का फट रहा है, तुम्हारा वकीलों का फट रहा है, क्या है तुम्हारा पुलिस का गलती है, तुम्हारा बदरी से पास झूठा केस किया है, अब तुम पहले क्वेश्चन पे डलाएगा, जब हम जेल खट के आ ही गए तो इस डेट पे डॉक्टर का किए तो घबरा गए, ऐसा घबराया कि मैंने जहां तहां से हमको फोन उस दिन आने लगा। हम वहां से जो मैंने कोर्ट से निकले और हम घर जो पहुंचे, वहां से बस पकड़ के, ये 2 घंटा के बीच में फोना फानी मैंने लगा कि बिर्री के छत्ता में हम ढेला मार दिए हैं। तो ये कुत्ता जाता, तो ये मौका की तलाश में था कि इसके बाद कोई भी डेट पे ये एब्सेंट होंगी, अकेली है, नंबर हम देंगे नहीं, हाँ, फोन वहां का कोई ईमेल आईडी कोई फोन काम करता नहीं है, मजबूरी है, हम चिल्लाएंगे, साला चिल्ला के तुम्हारा आवाज तुम्हारा छेद में दफन कर दिया, तो फिर कुत्ता का बच्चा कहीं का साला। हाँ, इसने का राजना चाहता है, बंशीधर ब्रजवासी के पाठक ये सब आएंगे तो अमित विक्रम बंशी ये सब अति कुत्ता के बच्चा जैसा ना भौंकेगा ये सब। तो इस दिन हम एब्सेंट हुए और पता नहीं अब आया कि नहीं आया, कौन जानता है, उस दिन का मौका मिला एब्सेंट, और बादों में मान लीजिए कि 18 के नहीं 19-20 कहीं बैठ के अपना ये करवा दिया, साइन करवा दिया, पीछे का कोई देखने जा रहा है। इस डेट को हम एब्सेंट थे, इसका वो यूज कर लिया। अब जब हम इस डेट को हम पहुंचे, जब हम 29 को, तो हम वार्तालाप होने के बाद, जज के साथ वार्तालाप होने के बाद हम बैठल थे वहीं पे 3 बजे तक कि जज चला जाएगा तो हम टाइपिस्ट के पास जाएंगे और कच्चा जो कॉपी होता है
रिपोर्ट का, गवाही का, उसका हम निकलवा लेंगे, 100 रुपीज लेता है, देता है। तो इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि तुम न देना। कहला कि रामस्वरूप उसका बिना पावर का दिया है, कहीं हम दिखाव कर देंगे चाहे कुछ, नहीं देना। अब चीज क्या है ना कि आपको चिरकुट डाल के जो सर्टिफाइड कॉपी निकालना है, चिरकुट का जो इनका है ये 12 बजे तक ही लेता है जमा चिरकुट। अब चिरकुट जो लेगा ना तो वो एक दिन तो आपको फिर दोबारा माने आपको जाना पड़ेगा 12 बजे के पहले, लाइन लगा के आपको, माने पागल छल सारा चिरकुट लेने का तुम्हारा 6-7 बजे तक होना चाहिए। नहीं, तो ये तो दलाल वाला जगह है ना, दलाली के बिना ये काम ही नहीं होगा। तो आपको कोई दलाल पकड़ना होगा, उसके पॉकेट में तेरे पैसा उसे देना पड़ेगा, तो दांत खिखोड़ के बात करना होगा, तो फिर वो 12 बजे तक आप नहीं भी रहिएगा तो आपकी तरफ से जमा कर देगा, तो फिर उससे आप फोन कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि जमा कर। मान लीजिए आप एक दिन गए, चिरकुट जमा दिए 12 बजे तक, फिर दूसरे दिन कब तक, क्योंकि दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 महीना, 4 महीना, कभी भी कोई ठीक है नहीं है, कोई इसका कोई फिक्स नहीं है कि चिरकुट डालने के बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी कितने दिन में मिनिमम मिल जाएगा, नहीं, उसका मैक्सिमम का कोई डेट नहीं फिक्स नहीं है। तब गड़खोल राज है ना इस साला सब, साला बम्बिलाट की तरह ठूसेगा तो ठूसते चला जाएगा, साला उपवास करेगा तो निखंड, साला निर्जला करेगा तो साला मैंने लंगटे होगा तो लंगटे हो जाएगा साला, और नहीं तो ढकेगा तो वो घूंघट के सहित ढकेगा, साला पागल छागल है ना। तो ये सब चीज में आपका दिमाग हो जाएगा पागल। तो चिरकुटवा का जो है तो नचाने के लिए हमको कि नहीं, और रिकॉर्ड में उड़ गया है, रिकॉर्ड उड़ गया है इनका, इतना तारीख को इसको इंस्ट्रक्शन था। हमको लगा कि इस तारीख को हम 2 डेट पे फेल किए, ये तो बोला था कि ठीक है दूसरे दिन आ जाएंगे, तो शायद इस दिन भी आके चला गया, और चला गया तो चला गया। झूठा निरीक्षण करने के लिए 5 दिन दौरा है तो फिर आएगा, हम एब्सेंट है, हम ही वकील हैं तो आएगा, हम क्या करें। साला सरकारी तेल जला के, सरकारी गाड़ी, सरकारी टाइम, सरकारी रजिस्टर में सरकारी केस के जगह पे साला इतना झूठा केस किया है, 1 लाख झूठ है उसमें। अब तो तुम्हारा दोबारा सच को पता करने के लिए दोबारा आने में तुम्हारे पैर में ठीक लग रहा है, मोच आ रहा है, तुम आएगा फिर तो नहीं। ये हमको, हम इस तारीख का गए कि हमको रिपोर्ट, वो अच्छा कहा गया बेचारा टाइपिस्ट, उसको तो कहा गया था कि इस दिन का रिकॉर्ड उड़ गया, कह देना ये जून का रिकॉर्ड उड़ गया, मई का है, हाँ ये डॉक्टर वाला है, डॉक्टर वाला है, यही खाली उड़ गया है इसी डेट का। और जब हम अगस्त का मांगने गए तो वो सब पका गया, तो उसका तो बोलना पड़ा बेचारा कि जून और अगस्त का उड़ गया है, 27 अगस्त से, और ये 12 जून के पहले तक है, 12 जून का भी है, हाँ, और 27 अगस्त, माने ये दोनों डेट का उड़ गया। हालांकि इसमें तो कुछ नहीं था, तो इसमें तो बेचारा हम अगस्त का मांगे तो अगस्तों का बोल दिया, उड़ गया। हाँ, उसके जैसे बाप, असली बाप का नाम उसका उड़ गया होगा मतारी के दिमाग से, वैसे ही उसका ये भी उड़ गया। तो इस तो हम बोले उड़ गया, तो मैंने वही चिरकुट डालिए, कल आइए फिर, 2 घंटा परेड हो जाएगा, तो उसमें एक कुत्ता के बच्चा सबका थोड़ा आनंद मिलेगा करेजा में, तो बस इतना ही। तो हम बोले तो फिर कैसे मिलेगा ये, तो शक पकाया हुआ था, जो झाड़ खाया था उस दिन, जब पिंगल पाद रहा था कि आप आए नहीं तो हम भी झाड़े कि बिना पावर दिए आप कैसे, किससे करवा दिए, बिना केस का मेरा स्टडी किया कौन कर दिया। तो ऐसा होता है, हाँ, कि आप नहीं आएंगे तो कर देगा, तो हमने, तो हम एब्सेंट थे तो हम कैसे खबर देंगे आपको। मान लीजिए गवाही वही होगा तो हम नहीं कहेंगे कि ठीक है गवाह को आप मना कर दो, बुलाया जा रहा है जो भी। आज का तो फोन मीडिया का जमाना है ना, आपका तो तमाम आपके चार्जशीट में ही व्हाट्सएप का कई बार जिक्र है, व्हाट्सएप से भेज दिए, तब फोन फाने के लिए नहीं है टेक्नोलॉजी। तो हम बोले तो बोलता है कि तो इसीलिए ना आपका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा कि आप मान लीजिए एब्सेंट कर गए तो वो आके यहाँ पे हाजिरी दे देगा। कल रिप्रेजेंटेटिव कति लोहा का बनल है, वो तो एब्सेंट हो सकता है ना किसी दिन, तो वो उस दिन कैसे क्या करेंगे। ये पागल छागल से बहस का कोई मतलब नहीं है। ये सब मौगी बेचवा करके, ये मौगी बेचवा बेटी चौधवा सब, ये सब आदमी सब है, तो हम चुपचाप ये रहे। अरे इससे तो न्याय यहाँ तो मिलने वाला है नहीं, तो इसका तो कंप्लेन करना होगा, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। यहाँ तो बाप जन्म में न्याय नहीं देगा। हाँ, कहला कि ये अपने मन का सुन रहा है, सुना रहा है, इसका बाप संविधान लिखा है, वो संविधान हमको बता रहा है, असली बाप नहीं, कौन बाप होगा। तो ये फिर हमको बोल रहा है कि जो जज साहब बोले हैं ना कि पेशकार टाइपिस्ट बोल रहा है कि जज साहब जो बोल रहे हैं कि मैंने आपका जो रिकॉर्ड में है ना वो अटैच्ड है, मैंने चिरकुट में आप निकालिए सर्टिफाइड कॉपी, हम जेरोक्स नहीं देंगे चाहे वो निकाल के नहीं देंगे। 100 रुपया का कुर्बान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बद्री चौपाल का कुत्ता है ना, बद्री चौपाल की वफादारी उसके 100 रुपया से बढ़ के है, तो नहीं लिया कच्चा कॉपी के लिए 100 रुपया। तो हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए तो वो पढ़ सकते हैं, हम बोले कि फोन से फोटो खींच सकते हैं, तो ना वो ना,
माने सोचो कि आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो, फोटो नहीं खींच सकते हो। ये चर्बी है इनके हगासे में, हगांग में, ठीक है। ये लात का जूता का भूत है बिहारी जाति सब, देख रहे हैं। ये पिंगल पा देगा कि सब जगह इसने है, सब जगह इसने है ना, तो मौगी को लंगटे घुमाओ। हाँ, तो पर्दा कथी के लिए करता है, अपने तो नचनिया है तुम लोग। साला कुत्ता जात रे, पिंगल पा देगा तुम। बद्री चौपाल के टट्टी चाटने के लिए ये सब जगह बद्री चौपाल का गुहे चाटते रहता है। हाँ, तब इतना मोटा मोटा कागज सरकारी अथी में करके नाच रहा है, तुम थुल थुल करके अपना पिछवाड़ा हिला रहा है मादर चोद। तो वो हमको पढ़ने के लिए जब वही हम देखे श्री प्रकांड विद्वान, ये छूटता नहीं है भाई ये जज से। ये अखिलेश क्या नाम है उसका, आशुतोष कुमार जो है, श्री आशुतोष कुमार, ये ऑनरेबल जज, तो इनका छूटता नहीं है। साला माने पूरा नचनिए रंडिये का अथी है, साला रंडी का कोठा। तब सब साला यहाँ दिन भर साला ये इसका कांड कहा जाए बिहारी जात का, बाप रे बाप। ये आदमी है साला, ये दो टगरी का कुत्ता कुतिया है सब यहाँ पे। न लाज है, न शर्म है, न कोई सभ्यता है, न खाना है, न उठना है, न बैठना है, कोई कल्चर ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, हमको शू वाइट हो गया था उस दिन, इसका भी फोटो खींच के रखना पड़ता, बताओ। हाँ, तो हम रुके हुए थे और इसी में वो 10-15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच गया। ये देखो, हमको जब ये चार्जशीट की जो बात है, ये हमको धांधली करके केस में भेजा था, और ये हमको जो अथी बनाया था, जो बेल करवाया था, तो उसमें वकालतनामा में जो मैंने वकील से करेगा तब ना वो हमको जेल से निकालेगा, बेल करवाएगा। तो वो पुलिस में हमको पकड़वाया। अब पुलिस में हमको 10 दिन के बाद, ये नकली साइन, मेरा साइन नहीं है, ये सब मेरा साइन नहीं है, ये सब मेरा ये नहीं है। हाँ, बेल कर, ये मेरा वकील था। अब मेरा बेल हो गया 10 दिन के बाद। अब बेल के बाद इनका कथी हुआ कि ये अथी कर दिया। बेल के बाद 10 दिन के बेल के बाद, हाँ, ये जो वकील था मेरा जो बेल करवाया, वो हमको भूल गया, तो इसलिए हमको भटकना पड़ा बाद में। ये भूल गया, भूतला गया, मेरा नाम ही भूतला गया, ये मेरा सही नहीं है। तो मैंने पुलिस का करतूत देखो, ये नाजायज तरीके से, बिना किसी नियम, बिना इलीगल तरीके से हमको जेल भेजा, इलीगल तरीके से हमको बाहर किया, इलीगल तरीके से विभाग हमको सस्पेंड किया, इलीगल तरीके से हमको सस्पेंशन तोड़ा। ये है, ठीक है, ये है। और से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश स्वरूप सिन्हा, इससे अपनी बेटी ब्याह दो, हम कथी करें। इतना बेचारे मोटाइल हैं कि इनको क्रेन से उठाना पड़ता है। अच्छा, आप ही सहता है जब हम बोले कि सर ये तो अभी हमको मिले हैं जज के सामने, तो जज यदि ईमानदार रहेगा, अथी का असली बाप का बेटा रहेगा, तो पूछेगा कि ये सही बोल रही है, तो जज तक लड़बत्ता की तरह मुंह ताकने लगा। हालांकि वो तो नहीं मैंने पार्टिसिपेट करना चाह रहा था नाटक में, वो सोचा कि नीचे का ही ये सब कलाकार सब कर लेगा, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इनका देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बद्री शिक्षिकाओं का भया दोहन करते हैं, जो शिक्षिका उनके भया दोहन को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें झूठा मुकदमा में फंसा देते हैं। मैं और उनके ही प्रभाव से मैंने सरासर मणग्रंथ केस में झूठी गवाही दिया है। ये सब रटले रहता है, ये शब्द सब, ठीक है। भया दोहन, टया दोहन, गया दोहन, चया दोहन, ये सब रटले रहता है। स्क्रिप्टेड ये लोग का नाटक यही सब चलता है, यही स्क्रिप्टेड। इससे बाहर जो हम आ गए ना, इससे बाहर, इनको फ्रेम के बाहर जो जाना पड़ रहा है, तो इनका हगास पदास सब बंद है, बप बप कर रही है। इनका सारा LLB गुजर गया, तो ये इस डेट का है, ठीक है। तो हम यही, उसके बाद फिर दूसरी जो मैडम थी मुमताज बेगम, जो शकील अहमद की भावो है, उससे हम किए गवाही जिरा, और बोले कि फिर इसको बुलाइए क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो जज बोलते हैं नहीं, वो मौका आप लैप्स कर गए, वो चला गया, अब इससे नहीं हुई। तो इससे हम गवाही कर ही नहीं, गवाही हम जिरा किए ही नहीं। थाना का जो इतना इम्पोर्टेंट थाना प्रभारी है आईओ, उससे हम किए ही नहीं। तो 5 बद्री चौपाल से हमको तुम टै 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 करके, ये देखिए उसका जो अथी था, 4 जून को हमको फोन किया था कि आपका कल डेट है, ठीक है, आपका कल डेट है, मुझे जाना है, हम ये पूछ रहे हैं। तो ये था सरकारी वकील का भाई भतीजा, ये है। तो
तो इन्हीं को करवाने के लिए हमको पछाड़ा से एक जो स्कूल है चेंज करवा दिया कि कहीं इनका मन बदल जाए, ज्वाइन करने का सैलरी स्टार्ट हो जाए, तब कॉम्प्रोमाइज तो हम एनी हाउ करवाएंगे, लेकिन जो 4-5-20 डेट 20-25 जो भी हो तो उसमें 500 रुपया मिलता रहेगा, तो कहला वो हानि हो जाए। तो वो वकीलो हम करें, हमारे दोनों तरफ से जाए, क्या कहते हैं न राम माया मिली न राम पता नहीं क्या, दोनों तरफ से घाटा है वो वाला चीज। अब इनका जो है ये भी देख लो आप, तो यही वाला जो हम अभी बताया आपको डेट दिखाकर, इनका ये देखिए, ये कुछ कुछ लिखल रहता है, ये इस डेट पे इनका ये दिखा रहा था, ठीक है। ये रिया राज ये कुछ कुछ करते रहता है अपने मन से, एकदम बम्बिलाट गड़खोल की तरह, कोई होश आवाज कुछ नहीं, जो मन में आता है सो करता है लोग। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एविडेंस रिया राज टिया राज सब हट गया। ये ले, ये आज एविडेंस दिखा रहा है, ठीक है। ये कितना रेट का था देख लो, कितना को रिया राज थे ना, समन ये ले एविडेंस दिखा रहा है। ये कल है तो सम्मन था पूरा भरल। फोटो तो लिए कि नहीं, एक मिनट, यदि लिए होंगे तो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये सम्मन लिखा था। अरे ये कुछ ये सारा पगलायल रहता है। तुमको जहां तक जाना है तुम्हारा, मेरा बिगाड़ने का सोच रहा है, बिगड़े की कथी हो, साला तुम ही लोग के हाथ में सारा कोतवाले चोर है तो कथी करेगा आदमी, लेकिन हम तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं तू लोग का। ये है हम जो एसडीपीओ था इस प्रखंड का बिरौल का, उसका रीडर असिस्टेंट जो भी कहो, इसका बहुत रोल है, हम कथा सुना रहे हैं। ये आपका जो है कहाँ गया, ये आपका, अब देखो यहाँ पे आपको डेट नहीं है, यहाँ पे आपका डेट, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज आया हुआ था ये लोग बेचारा। एक मिनट,